आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज फिर से हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीखेंगे, देखेंगे कि परमेश्वर आज के दिन हम सभी से क्या बातें करते हैं। वचनों में आगे जाने से पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें आप सबके समीप में रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। हम में से जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम सबकी एक आशा है। और वो आशा क्या है कि यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन होगा तब हम उसके संग स्वर्ग में जा सकें। अगर हमारे जीते जी यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है तो भी हम स्वर्ग जाएं, ये हमारे लिए ज़रूरी है। और अगर हमारे मरने के बाद, यानी कि संसार में से हमारा जो समय समाप्त होने के बाद अगर यीशु मसीह का दूसरा आगमन होता है तब भी हम लोग स्वर्ग जाने वाले लोग होने पाएँ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, अपने मन में नेगेटिव बातें ना लाएं। अपने मन में ये ना सोचें कि आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं, तो आपको ये कन्फर्म होना चाहिए कि आप स्वर्ग जाएंगे, है ना। क्योंकि वचन बताता जो कोई बाइबल के अनुसार चलेगा, जो यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चलेगा, वो स्वर्ग में जाएगा। लेकिन आज के समय में हर दिन हर समय हमें अपने जीवन को वचन के अनुसार परखना चाहिए, देखना चाहिए क्या वाकई में हमारा जो समय, अंत का समय आ रहा है, हमारे इस शरीर का नाश होने का समय आ रहा है, यीशु मसीह के आगमन का समय आ रहा है, क्या हम उसके वचन में है या नहीं है। आज लाखों की संख्या में लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्या सब लोग स्वर्ग जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, सब लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। स्वर्ग कौन जाएगा? स्वर्ग केवल वही व्यक्ति जाएगा जो उसके वचन में बना हुआ है। और जो व्यक्ति यीशु मसीह के वचन में बना हुआ नहीं है, वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। दूसरे आगमन की जब हम बात करते हैं, यीशु मसीह के दूसरे आगमन की जब हम बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 2000 साल से तो यही बातें हम सुनते आ रहे हैं। बाइबल में तो लिखा है यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन अभी तक तो नहीं आया। 2024 साल हो चुका, अभी तक नहीं आया है। तो मेरे प्रियो, क्यों यीशु मसीह के आगमन में देर हो रही है? आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि हम यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार तो हो रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह के आगमन के लिए देरी क्यों हो रही है? क्यों यीशु मसीह अभी भी समय ले रहे हैं अपने दूसरे आगमन के लिए? क्यों परमेश्वर अपने पुत्र को दोबारा इस संसार में आने में देरी कर रहे हैं, भेजने में देरी कर रहे हैं? इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को अवसर मिले, मौका मिले मन फिराने का। आज दुनिया में अगर आप देखिए, हमारे आसपास कितने सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। उनके पास भी एक मौका है कि वो यीशु को जान सके। और अगर उनको मौका नहीं मिलेगा, वो यीशु के बारे में नहीं जान पाएंगे, तो न्याय सिंहासन के सामने वो ये बोलेंगे, हम तो यीशु मसीह को जानते ही नहीं था, हमें किसी ने नहीं बताया। तो प्रभु इंतज़ार कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के पास सुसमाचार, हर जाति में सुसमाचार का प्रचार हो। इसलिए यीशु मसीह के आगमन में देरी हो रही है। लेकिन इस देरी के चलते हुए, यीशु के दूसरे आगमन में जो देरी हो रही है, उसके चलते बहुत सारे विश्वासी लोग आज प्रभु से दूर हो रहे हैं। आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना छोड़कर वो एकदम कमज़ोर हो चुके हैं, आत्मिकता में कमज़ोर हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि यीशु मसीह अभी नहीं आया है, तो अभी हम संसारिक बातों में और थोड़ा मन लगा लेते हैं, थोड़ा और संसारिक बातों में जीवन जी लेते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे वो परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। बाइबल के एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आज हर एक विश्वासी के लिए वचन बहुत ज़रूरी है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं तो ये वचन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो वचन कौन सा है? वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय और उसका 6 आयत। यहाँ पर यीशु मसीह एक दृष्टांत बोलते हैं, बता रहे हैं अपने चेलों को और बाकी लोगों को। और यहाँ पर यीशु मसीह फल रहित एक अंजीर के वृक्ष के बारे में बता रहे, ऐसे एक पेड़ के बारे में जिसके अंदर फल नहीं है। उस पेड़ के बारे में बताते यीशु मसीह कहते हैं, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसे फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को क्यों रोके रहे। यहाँ पर यीशु मसीह एक दृष्टांत बोलते हैं एक अंजीर के पेड़ के बारे में। और उस अंजीर के पेड़ की खासियत क्या है कि वो बड़ा हो गया है, फल देने वाला है, लेकिन 3 वर्ष यानी कि 3 सीजन निकल गए, लेकिन उसने अभी तक एक भी फल नहीं दिया। और ऐसे में उस खेत का जो मालिक है
उस खेत के रखवाली करने वाले व्यक्ति से कहता है कि इस अंगूर का जो बारी है, इसके बीच में जो ये अंजीर का पेड़ लगा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अंजीर का पेड़ एक अंगूर की बारी में है और अंगूर फल रहा था, लेकिन अंजीर के पेड़ में कोई फल नहीं आ रहा था। और उस पे मालिक ने उसको इंतज़ार किया 3 वर्ष तक कि आप इस बार आ जाएगा, इस बार आ जाएगा, इस प्रकार से 3 वर्ष तक इंतज़ार किया, लेकिन उसमें कोई फल नहीं आया। तब उस मालिक ने अपने उस नौकर से, जो उसका रखवाली करता था, उस खेत का, उस बारी का रखवाली करता था, उससे कहा इस पेड़ को काटकर फेंक दे, ताकि क्योंकि ये फल तो दे नहीं रहा है, तो फिर ये बाकी भूमि को क्योंकि घेर के रखेगा, जितना जगह इसने घेरा वहाँ पर अगर हम अंगूर का पेड़ लगाएंगे तो और फल आएगा। इस प्रकार से वहाँ पर मालिक उसे आज्ञा देता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो समझने वाली बात है। उसके बाद जब उस रखवाले ने सुना तो उस रखवाले ने क्या कहा, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यहाँ पर माली जो था, उसके देख रेख करने वाला जो रखवाला था, उसने अपने मालिक से कहा कि मालिक एक साल एक बार और आप मेरे कहने पे मौका दे दीजिए, एक बार आप और मौका दे दीजिए। अब की बार मैं इसको पानी तो दूंगा, लेकिन मैं एक अलग तरीके से इसको पानी दूंगा। मैं इसके चारों तरफ गड्ढा खोदूंगा ताकि इसका पानी इसी में बना रहे और उसी पानी में खाद भी मिलाऊंगा। चारों तरफ गड्ढा करके उसमें खाद भी डालूंगा, पानी भी डालूंगा और इंतज़ार करूंगा कि अगले साल इसमें फल आए। अगर अगले साल भी इसमें फल नहीं आता है तब आप इसे काट डालना। हालेलुया। तो ये किस बात को दिखा रहा है? यीशु मसीह इस दृष्टांत से क्या समझाना चाहते हैं? यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनके अंदर फल नहीं है, आत्मा के फल नहीं है, उनके अंदर यीशु मसीह का वचन नहीं है। आज बहुत सारे लोग कलीसियाओं में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं। आप अपने जीवन को जरा इस वचन से जरा अपने आप को परखिएगा, देखिएगा। ये वचन आप सोचिए कि आज आपके लिए है। अपने आप को देखिए, कितने साल से आप यीशु मसीह में हैं, कितने वर्षों से आप यीशु मसीह में बने हुए हैं। आप बपतिस्मा ले चुके हैं, आप प्रभु भोज ले रहे हैं, अपने आप को आप मसीह कह रहे हैं। इन सब के बाद भी क्या आपके अंदर यीशु मसीह का फल है? क्या आपके अंदर परमेश्वर का वचन है? क्या आप एक पवित्र जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिससे परमेश्वर खुश होते हैं? जिससे अगर नहीं है तो आप इस अंजीर के पेड़ के समान हैं। तो इसीलिए प्रभु देर कर रहा है अपने आगमन में। क्यों देरी कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि फिर से उसे आग में डालने से पहले एक मौका और देना चाहता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि उस रखवाले ने कहा कि एक वर्ष और मौका दीजिए परमेश्वर, कि इस पेड़ को मैं और अच्छे से पानी दे सकूं, खाद दे सकूं। अगर ये फिर भी फल नहीं लाता तब आप इसे काट डालना। आज अगर यीशु मसीह के आगमन में देरी हो रही है, अगर यीशु मसीह आने में समय लगा रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि एक बार और यीशु मसीह चाह रहे हैं, परमेश्वर चाह रहे हैं कि आपको एक और मौका मिले, आप अपने पश्चाताप कर सके। अगर हम इसको पतरस की किताब पढ़ते हैं, उसका पतरस की किताब में दूसरे पतरस में अगर हम आ जाएंगे, उसका 2 पतरस, उसका 3 अध्याय और उसके हम 9 आयत को पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। दूसरा पतरस उसका अध्याय 3 और 9 में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु के आने में देरी क्यों हो रही? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, परंतु हर किसी को मन फिराने का अवसर मिले। और इस फ्रीडम की वजह से, यीशु मसीह के आने में देरी हो रही, इस वजह से आज मसीही लोग भटक रहे हैं, आज अपने जो मार्ग से हट गए हैं। आज बहुत सारे लोगों को अगर आप देखेंगे तो आपको पता, लाखों लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद भी एक पाप भरा जीवन जी रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आप एक पाप भरा जीवन जीते हैं, मेरे भाई बहनों, अगर आप सच में मसीह में विश्वास करने के बाद भी एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है, सही नहीं है, तो आप इस अंजीर के पेड़ के समान है जिसे एक दिन काट डाला जाएगा, उसे आग में फेंक दिया जाएगा। अगर आज आपके पास ये वचन पहुंचा है, अगर परमेश्वर आज आपसे बात कर रही है, वचन अगर आपके लिए है, तो आज परमेश्वर चाहते अपना मन फिराए। उसके आगमन में देरी इसीलिए हो रही है ताकि हर एक पापी को एक अवसर मिले कि वो मन फिरा सके। हर किसी को अवसर मिलेगा ये ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको अगर अवसर मिल रहा है तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। प्रभु चाहता है कि आप अपना मन फिराएं, क्योंकि एक बार आपने उद्धार पा लिया है,
आप बार बार उस उद्धार से दूर जाकर अपने आप को नाश की ओर ले जा रहे हैं। प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो, इसीलिए परमेश्वर अपने पुत्र को भेजने में देरी कर रहे हैं। और यही वजह है कि यीशु मसीह आज 2000 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। वो स्वर्ग में बैठे हुए हैं, प्रभु की आज्ञा का, परमेश्वर की आज्ञा का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पिता कहे कि तू जा और अपने लोगों को लेकर आ। क्योंकि यीशु मसीह जिस दिन आएंगे उस दिन जिंदा लोग, उनका रूप बदल जाएगा, मुर्दे हैं जो कब्र में से उठेंगे। आज अगर आप एक पवित्रता का जीवन जीते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो अगर आप मर भी जाएंगे तो भी कब्र में भी अगर आप चले जाएंगे, तो जब यीशु मसीह का आगमन होगा सबसे पहले आप उस कब्र में से निकल कर बाहर आएंगे। उसके बाद जो पवित्र लोग होंगे उनका रूप बदल जाएगा। मेरे प्रियो, इसलिए समझ, जो पवित्र मतलब जो जीवित पवित्र लोग होंगे उनका भी रूप बदल जाएगा। आज के समय में यही बात समझना बहुत ज़रूरी है और विश्वासी लोग इस पर गौर नहीं कर रहे हैं। बस एक चर्च जाना, एक ट्रेडिशनल चीज़ें बना लेना, क्रिसमस मनाना, ईस्टर मनाना, गुड फ्राइडे मनाना, इस तरह के त्योहारों को करते हुए सोचते हैं कि हम तो पवित्र हैं, यीशु मसीह के आगमन पर हम चले जाएंगे। मेरे प्रियो, उस अंगूर के बारी में जो अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ को सिर्फ बढ़ने के लिए नहीं लगाया गया था कि पेड़ बहुत बड़ा हो जाए, इसलिए नहीं लगाया गया था, परंतु परमेश्वर की इच्छा थी, उस मालिक की इच्छा थी कि वो पेड़ फल लाए। उसी प्रकार से अगर आप चर्च जा रहे हो, अपने आप को विश्वासी कह रहे हो, तो इतना ही परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर परमेश्वर का फल दिखे, आप पवित्रता में चले, उसके आगमन के लिए तैयार हो। अगर आप उसके आगमन के लिए तैयार नहीं हैं, तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर आप उसके संग कैसे जा पाएंगे? आज यीशु मसीह के आगमन में अगर देरी हो रही है तो उसका कारण यही है, आज बहुत सारे लोगों को मन फिराने की आवश्यकता है। एक क्षण अपने आप को जांचिए, अपने जीवन को जरा जांचिए, देखिए कि प्रभु का वचन आज आपसे बात कर रहा है। आज ये वचन अगर आप सुन रहे हो तो ये वचन आपके लिए है, ये वचन मेरे लिए, अगर मैं सुन रहा हूँ ये वचन मेरे लिए है, उतना ही आपके लिए भी है। आज हमें खुद को देखना चाहिए, मुझे भी अपने आप को परखना चाहिए, अपने जीवन के हर परिस्थिति में अपने आप को देखना चाहिए कि मैं कहाँ पर मेरे अंदर कमी है, उसको सुधारना चाहिए। आपको भी हर जगह इस बात को देखना चाहिए कि आपके अंदर कहाँ कमी है, उसको सुधारिए, क्योंकि यीशु के आगमन पर आप तभी स्वर्ग जा पाएंगे जब आप उसके वचन के अनुसार होंगे। हालेलुया। तो आज का ये वचन हम सबके लिए मन फिराव का वचन है। यीशु के दूसरे आगमन से पहले करना होगा हम सबको ये काम, क्या कि अपने मन को, अपने हृदय को जांचे, अपने शरीर को जांचे, अपने आत्मिक जीवन को जांचे कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। अगर आप पवित्रता में नहीं चलेंगे तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर आप उसके संग नहीं जा पाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा आज परमेश्वर हम सबसे बात किया है। आप अपने जीवन को ज़रूर परखें, यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रहें, क्योंकि उसके आगमन से पहले हमें अपने आप को एक मौका दिया है परमेश्वर ने, खुद को फिर से परखने का, फिर से जांचने का। परमेश्वर सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो जाए, अपने जीवन को परखे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।